देवास जिले के हिंद रक्षक संगठन द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर भव्य पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 25 वर्षों से किया जा रहा है, जो अब शहर की एक सुंदर परंपरा बन चुका है। आयोजन के दौरान 7000 से अधिक पतंगों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। साथ ही पर्व की परंपरा को निभाते हुए गुड़ तिल का वितरण भी किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक गायत्री राजे पवार, मनीषा सेन सहित हिंद रक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने आयोजन की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा है, हिंद रक्षक संगठन द्वारा पिछले 25 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। यह आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और नई पीढ़ी को हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं। संगठन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आयोजन में सहभागी बने और पर्व को सौहार्द व उल्लास के साथ मनाएं। राजे साहब बताइए, एक पतंग महोत्सव भव्य पैमाने पर परंपरागत रूप से जो होते आया है, इस वर्ष भी उसकी तैयारियों को लेकर आज प्रेस वार्ता थी, आप भी पहुंचे हैं। जी, हिंद रक्षक संगठन हमारे नेता सत्ता पक्ष द्वारा चलाया जाता है, मनीष सेन जी द्वारा। वो विगत 23 सालों से ये मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन इस उत्सव को मनाते हैं। उसमें चक्री बांटना, पतंग बांटना, तिलगुल के लड्डू बांटना, ये सब पारंपरिक त्यौहार को जो दर्शाता है, वो सब चीज़ों का पालन करते हुए, और उनके अतिथि भी ऐसे ही बुलाते हैं जो इस त्यौहार के बारे में लोगों को जानकारी दे सके। तो हमने देखा है कि विगत 23 सालों से ये बहुत ज़ोर शोर से भव्य पैमाने पे इस त्यौहार को मनाते हैं। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, इस संस्कृति के बारे में जानकारी देना, अपने त्योहारों के बारे में जानकारी देना, नए बच्चों को मालूम हो कि किस तरह से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देवास में इसका खासा महत्व रहा है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, देवास में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पतंग उत्सव रहेगा, चाइना डोर का भी एक तरह से दिख रही घटना हो रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा तो आह्वान है, चाइना डोर ना इस्तेमाल करें, हिंदुस्तानी अपने देश में बनने वाला मांझा यूज़ करें, क्योंकि पहले भी सालों से हमारे देश में पतंग उत्सव मनाया जाता है, मांझा यूज़ किया जाता है, उसे यूज़ करें। और माननीय मोदी जी का लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया का नारा साकार करते हुए भी हमें हमारे हिंदुस्तान में बने हुए मांझे का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रतिवर्ष पतंग उत्सव मनाया जाता है और भव्य तैयारियां की जाती है, और उसमें लोग प्रेस वार्ता भी की थी, क्या कहना चाहेंगे? हिंद रक्षक संगठन देवास के तत्वाधान में पिछले 23 वर्षों से मकर संक्रांति का पावन पर्व हिंद रक्षक संगठन मनाता है, जिसके अंतर्गत पतंग बांटना, तिलगुड़ और चक्री वगैरह धागन सब ये हम प्रतिवर्ष बांटते हैं। शाम को समय हम बड़ा आयोजन करते हैं, कवि सम्मेलन, भजन संध्या इत्यादि हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस वर्ष एमजी रोड के अधिग्रहण की कार्रवाई को चलते हुए एमजी रोड अस्त व्यस्त है। इस कारणवश हम शाम का कार्यक्रम निरस्त कर चुके हैं, और सुबह का जो परंपरागत कार्यक्रम है संस्कृति के अनुसार पतंग महोत्सव, वो हम यथावत बनाएंगे। इस वर्ष पतंग महोत्सव में लगभग 5 से 7 हज़ार पतंग हम उज्जैन से हमने मंगवाई है। पतंग के अंदर विशेष रूप से वंदे मातरम का जो 150 वर्ष हो चुके हैं, उसके लिए विशेष रूप से हमने संदेश हर बार जो छपवाते हैं पतंग पे, इस बार हमने संदेश दिया है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा। और कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम वंदे मातरम के गान से ही प्रारंभ करेंगे, जो संपूर्ण रूप से बच्चों को गान गवाया जाएगा। उसके बाद हम प्रतिवर्ष अनुसार उस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। हिंद रक्षक संगठन क्या परंपरा जीवित रखते हुए इतने सालों से कर रहा है? क्या देवास के अंतर्गत आज से 25 साल वर्ष पतंग और इस प्रकार के जो संस्कृति से कार्यक्रम जुड़े तो विलुप्त हो चुके थे। संस्कृति कहीं ना कहीं बच्चे भूलते जा रहे थे। इस प्रकार हमने जब देखा उज्जैन और इंदौर और आसपास के शहरों में उसका जो त्यौहार है बड़ा उत्साह से बनाते थे, जब हमने निर्णय लिया कि देवास में भी इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए, तो हमने 25 वर्ष पूर्व ये
पलक मुछाल का कार्यक्रम हमने नावेल्टी चौराहे पे करा था। उसके बाद से ही हम लगातार 2003-04 से पतंग महोत्सव की भी हमने शुरुआत करी थी, जो कहीं ना कहीं आज देवास में जाकर एक परंपरागत रूप में ले चुका है और बड़े स्तर पे कार्यक्रम होता है और बच्चे कहीं ना कहीं 5-6 तारीख से ही अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ाते दिखते हैं और संस्कृति से जुड़ते हैं। पतंग उड़ाने से शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं जो सूर्य नारायण की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो ऊर्जाएं रहती है वो सकारात्मक रहती है और ठंड के समय में तिल गुड़ खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, ये सब संदेश देते हैं। इस प्रकार बच्चे स्वस्थ हो, बलवान हो और एक प्रतिस्पर्धी बने, इस कारण में कार्यक्रम करते आए और देवास में आज की तारीख में ये पतंगों का वितरण किया जाएगा इस बार। 7,000 पतंगे कम से कम। आपका परिचय? मनीष सेन, नेता पार्षद दल, नगर निगम देवास। ठीक। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।